ये फरमाइएगा, अभी आज के दौर में ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में बहुत बात हो रही है। हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी ऑटो इम्यूनिटी की किसी ना किसी तकलीफ में, डिजीज में मुब्तला है। और ये वो एक तकलीफ है, डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के जो हमारे अपने ही जो सेल्स होते हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमें ट्रिगर कर जाती है। हिकमत में इसका कोई इलाज मौजूद है? क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो भी इसके ऊपर अभी थोड़ा सा कि ऑटो इम्यून डिजीज की कोई एक तो वजह नहीं है और कुछ किया नहीं जा सकता, बॉडी के अपने सेल्स ही कंफ्यूज हो गए हैं और वो ही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। पहली बात, थोड़ी सी आपकी बात को मजीद एलेबोरेट करना चाहूँगा। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बीमारियों से बचाने के लिए पहला एक डिफेंसिव फोर्स। करेक्ट, ये करेक्ट। अच्छा, यही इम्यूनिटी बॉडी के खिलाफ अगेंस्ट हो चली जाती गई है जी, तो बीमारी पैदा होती है। तो ये मसला ये है, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, इस बात को नेचर ने, जब आप नेचर के खिलाफ जाते हैं, हमारे जो मेडिसिन है ना, जिस सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, यूनानी मेडिसिन है या इस्लामिक मेडिसिन, तिब्बे नबवी की बात कर रहा हूँ, ये नेचर की बात करती है। जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, ये मैं इसका एक फार्मूला बयान किया करता हूँ, वो 6 चीज़ें हैं, ठीक है। आपका जो हवा है, अगर आपको पोल्यूटेड हवा मुयस्सर है तो आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। आपको अगर खाने पीने में इतदाल नहीं है तो कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। आपको अगर अपनी हरकत और आप सुकून नहीं करते, हरकत तो सुकून बदनी जो है वो नॉर्मल नहीं है, तवाज़न नहीं है, बहुत वर्क करते हैं, एक्सर्शन करते हैं और रेस्ट नहीं करते, बिल्कुल रेस्ट करते रहते और एक्सर्शन नहीं करते, दोनों गलत है। सोचते ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं, दिमाग को सुकून नहीं देते, ये भी बीमारी है। फिर आपको जागते और सोते इनमें तवाज़न नहीं करते, छोटी उम्र में 10 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप गलती पर हैं। बड़ी उम्र में भी 6 से 8 घंटे नींद नहीं लेते तो आप गलती पर हैं। आप अपने, ये वो वजूहात हैं जिन पर ट्रिगर करेगा, जो तवाज़न में ना होने की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक, आपने पूछा इलाज, यस, ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज सिर्फ तिब्बे नबवी में है। मैं ये बड़ी वसूख से कह रहा हूँ और रिसर्च की बेस पे कह रहा हूँ। एक इलाज है अल-हिजामा। ऑटो इम्यून डिजीज पे अल-हिजामा की बहुत रिसर्च हो चुकी है और ये इसके पेपर पब्लिश हो चुके हैं ऑटो इम्यून डिजीज के खिलाफ। खास तौर पर सोराइसिस है जी, स्किन की, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जी, ठीक है। मैंने मरीज ठीक होते देखे हैं, उसको हमने अल-हिजामा साथ करवाया, नबवी तरीका इलाज, ठीक है। साइंस ने अब प्रूफ किया है कि किस तरह टॉक्सिन्स होते हैं, किस तरह वो स्किन की तरफ प्रेशर बढ़ता है और वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और सारा, और उसकी वजह से बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है। एक बात, बीमारी कैसे पैदा होती है? जब ये टॉक्सिन्स और फाजल और फासद मादे, वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से आउट नहीं होता तो बीमारी का बायस बनता है। अल-हिजामा हमारे इसको टर्म यूज की जाती है, इसको कहते हैं हम इस्तफराग, यानी कि वो बॉडी से निकल जाता है। बॉडी से अगर किसी वजह से चीज़ नॉर्मल तरीके से नहीं निकल रही, जो हमारे नॉर्मल तरीके हैं, वो पखाना है, पेशाब है, थूक है, पसीना है, ये हमारे नॉर्मल हैं, जो हमारे जो अखराज के तरीके हैं, जो वेस्ट और जो टॉक्सिक मटेरियल को, अगर वो उन तरीकों से सही तरीके से वेस्ट बॉडी से आउट नहीं हो रहा तो फिर हम तिब्बी तरीका इलाज से करते हैं, दवाइयों से या अल-हिजामा से, या कुछ और तरीके हैं। ये हम तरीके अख्तियार करके सोराइसिस और बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज का मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिनके बाल बहुत गिरते हैं। ख़वातीन इस हवाले से बड़ी परेशान होती हैं, बालों की सेहत के लिए क्या अच्छा है, चेहरे के लिए क्या अच्छा है, ये थोड़ा सा अगर आप बता दें। अच्छा, इसमें मुझे देखकर तो सवाल करेंगे ना तो कहेंगे आप गंजात सानू के अंदर बाल किवें टेकन। अच्छा, इसमें ना आपने किया कभी कोई टोटका? जी मैं बताता हूँ, मेरे बाल आए हैं, मेरे, अगर आप जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम किए हुए हैं वो देखिए, उसकी निस्बत मेरे बाल ज्यादा हैं। नो ट्रांसप्लांट, नो ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट नहीं, कोई भी तरीका नहीं, मतलब वो आप कहते हैं क्या आपने? वो रेमेडी यूज की है, ऑयल यूज किया है। अच्छा, मगर मैं बताऊं आपको, मर्दों में आप कह सकते हैं कि मरूसियत जी जो जेनेटिकली होता है ना, उसको आप रोक नहीं सकते, लेट कर सकते। हम ख़वातीन की जिनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। अब मर्दों में
आप लेट कर सकते हैं, ठीक। जो जीनियाती मामलात हैं, ठीक है, विरासत में जो आते हैं, मगर उस पे शायद रोक नहीं सकते आप, आज तक अभी ये बात है। उसमें फिर ये कुछ रेमेडीज हैं जो बड़ी कारगर साबित हुई, हमने इससे काम किया इस पे। ख़वातीन में अगर ये होता है तो इसमें पहला हमारा जो मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल है, डाई मटीरियल्स हैं तो हम डाई वगैरह करते हैं, शैम्पूज का इस्तेमाल है। मैं बताऊं, शैम्पू का मेरी एनालिसिस में बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं शैम्पू के खिलाफ बात नहीं कर रहा, शैम्पू के गलत इस्तेमाल पर बात कर रहा हूँ। लोग शैम्पू करते हैं, बल्कि आज खवातीन शायद शैम्पू के बगैर सर्द होती हों, बाल उनको शैम्पू के बगैर वो साफ नहीं करती हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो सही शैम्पू वॉश नहीं करती हैं, ये एक रीज़न है। शैम्पू को जितना नॉर्मली अगर आप वॉश करना है, एक बाल्टी यूज होती है ना, तो माहिरीन कहते हैं कि शैम्पू करने के लिए 3 बाल्टियां यूज करनी पड़ेगी आपको, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपने वो ठीक है। अच्छा, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, फिर जब स्किन के करीब रह जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से बॉडी से लीच आउट हो रहे हैं। जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी से आउट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का मामला कितना बढ़ गया जी, ठीक है, और इसलिए कैल्शियम पर मबनी अद्वियात कितनी सेल होती है। वो उसकी वजह ये होती है कि हम खाने के साथ हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को शामिल कर लिया हुआ है, चाय को खाने का हिस्सा बना दिया हुआ है। नॉर्मली होना चाहिए दरमियानी औकात में चीज़ें होनी चाहिए, खाने के 1-2 घंटे बाद, फिर आप इन चीज़ों से बचे रहते हैं। इसको आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर ऐसा मामला तो क्या करें। अच्छा, एक तो ऐसे लोग दही का इस्तेमाल किया करें, ठीक है, खाने के लिए भी, और हफ्ते में 1 दफा लगा भी लें। अच्छा, दही में एक और काम कर सकते हैं, अंडे की जर्दी शामिल कर लें। सिर्फ जर्दी, छोटी प्याली दही, 2 अंडे की जर्दियां, ठीक। और एक काम और कर लें, सिकाकाई। क्या बात है, ठीक है, इसका पाउडर छोटी चम्मच उसमें मिक्स कर लें, ठीक है। अच्छा, और ऐड करना चाहें, अगर रेमेडी बढ़ाना चाहें तो धनिया खुश्क, और करना चाहें तो इसमें रेठे का जो छिलका आता है उसका पाउडर। अच्छा, ये 2-3 चीजें हैं, ज्यादा हो जाएंगी आम लोगों के लिए। सिर्फ सिकाकाई का पाउडर, 2 जर्दियां, दही की 1 प्याली, इसको मिक्स करें, लगा लें, हफ्ते में 1-2 दफा, वैसे भी ठंड पड़ जाएगी, हफ्ते में 1-2 दफा लगाया करें। जो हम कर रहे हैं ना सलूक, उसके लिए बड़ा जरूरी है। ये अंडे की जर्दी में प्रोटीन भी है और फैट भी, आपको कंडीशनिंग बालों की है, और बड़ा जबरदस्त बाल हो जाएंगे, स्ट्रेंथनिंग होंगे, बाल मोटे चमकदार होंगे, मजबूत होंगे। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी यकीन जानिए ऐसी बातें हैं, बेशुमार चीजें हैं, किचन भरा हुआ है। अभी तो हम किचन ही नहीं पूरा किया, किचन से बाहर भी दुनिया और है, जिसके ऊपर अगर हम बात यकीन करें कि अगर शुरू करें ना तो हमें हमारे पॉडकास्ट के सीजन्स पूरे बनाने पड़े। बस ये भी अच्छा आइडिया, हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है इन चीजों के मामले में। बड़े कम लोग हैं हमारे पास जो असल फॉर्मूला या जो असल नुस्खा है वो बताते हैं। तो सोचे समझे बगैर किसी भी ऐसे नुस्खे पर जो कि हम अपनी किसी सहेली से सुन लेते हैं, किसी पुराने अम्मी से सुन लेते हैं, वो मत करें, उसका आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि हकीम साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बताया कि मिजाज हैं, जिस्म के हैं, उन अपनी बॉडी को समझना, अपने जिस्म को समझना बहुत ज़रूरी है। हर फार्मूला हर एक शख्स के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।